माय निटिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम ये एक बेबी पैंट बनाना सीखेंगे। इसका हर पार्ट हमारा अलग बनेगा, यहाँ क्रॉच तक। इसके बाद हम इसे एक साथ बुनेंगे, फ्रंट को एक साथ बुनेंगे और बैक को एक साथ बुनेंगे। देखें, अब हम इसकी फाइनल मेजरमेंट्स चेक कर लेते हैं। टॉप से लेके बॉटम तक हमारे पास 15.2 इंचेस और सेंटीमीटर में ये 39 सेंटीमीटर बनता है। अगर हम क्रॉच से लेके टॉप तक की मेजरमेंट चेक करें तो ये 7 इंचेस हमारे पास बनता है और सेंटीमीटर में ये 17.5 या 18 बनता है। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 18। अब अगर क्रॉच से लेके बॉटम तक देखें तो 24 सेंटीमीटर और इंचीज में 9.5 सेंटीमीटर। हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाना होता है इसकी विड्थ भी सारी चेक करनी होती है। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 3 इंचीज हमारे पास आएगा। ऊपर अगर क्रॉस के पॉइंट पे हम इसकी विड्थ चेक करें तो देखें ये कितनी आ रही है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और ये 5.1 इंचेस बनती है। और जब क्रॉच के बाद हिप वाला पॉइंट आता है तो इस पे हमारे पास इसकी वर्थ कितनी होगी, ये 11 इंचेस और 28 सेंटीमीटर। अब इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखते हैं। ऊन को डबल रख के हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। डबल इसलिए रख के कास्ट ऑन कर रही हूँ कि जो डबल ऊन रख के हम स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं तो उसकी जो पहली रो होती है वो बहुत नीट और उभरी हुई आती है। सिलाइयां भी हम इसी तरह इनमें डबल रखेंगे ताकि ये लूज लूज हमारे पास रहे। बॉर्डर है वो लेंगे रिब में, 1x1 के रिब में बुनाई करेंगे। यहाँ पे अभी 21 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे और 4 mm के नीडल के साथ हम अपना प्रोजेक्ट बनाई कर रहे हैं। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड के साथ स्टिचेस कास्ट ऑन होंगे 21 स्टिचेस हो गए। एक सिलाई निकालेंगे। ये 8 नंबर में स्टिचेस भी इसलिए लिए हैं, जब प्रोजेक्ट बुनाई करेंगे हमारे पास ये उल्टा स्टिच है और खत्म होने वाला भी उल्टा स्टिच आएगा, इसलिए 8 नंबर में लिए। आप चाहें तो अपने पास इवन में भी रख सकते हैं। पहला स्टिच उल्टा बुनाई करेंगे और पीछे करेंगे, फिर आगे वाला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। इसी तरह बॉर्डर जो है हमारे पास रिवर्सेबल होता है, जो उल्टी साइड पे बनता है वही सीधी साइड पे बनता है। अब बॉर्डर इसी तरह बुनाई करते हुए मैं अपने पास 2 इंच का बॉर्डर बुन लूं तो आगे दिखाती हूं। देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर हमारे पास बनके रेडी हो चुका है। लेंथ इसकी हमारे पास 2.7 इंचेस है। इसे हमने फोल्ड करके लेना है। जब ये हम फोल्ड करके लेंगे तो ये हमारे पास देखिए 1.5 इंचेस रह जाएगी। 1.5 इंचेस हमारे पास सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हमने अपने पास 3 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। कास्ट ऑन हम लोगों ने किए थे 21 स्टिचेस। ये अभी जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये हमारे पास फ्रंट साइड की दोनों टांगे बनेगी इस तरह, और इसके बाद हम इसी तरह बैक के 2 पोर्शन बनाएंगे। अभी ये हमारे पास राइट साइड की लेग है। इसी तरह हमने अपने पास लेफ्ट साइड की लेग बनानी है। ठीक है, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। 1.5 इंचेस का बॉर्डर, 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनेगा और ऊपर हम 3 स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। 21 से हमारे पास 24 स्टिचेस कास्ट ऑन हो जाएंगे। एसटी मतलब स्टिचेस। अब हमने यहाँ पे ये वाले 3 स्टिचेस ऐड करने हैं, लेकिन याद आपने रखना है कि जब हमें इन्हें ऐड करना है तो उल्टी साइड पर करना है। उल्टी साइड पे क्यों करना है? क्योंकि बॉर्डर आपको पता है ये बहुत बड़ा बनना है और
बेबी का जो साइज होता है ये लेग का बहुत छोटा होता है। ये अगर आप बहुत बड़ा बॉर्डर रखेंगे तो आपके पास ये लेंथ कितनी रह जाएगी पीछे, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ये बॉर्डर इसलिए बड़ा रखा है कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, तो फिर आपका ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी ये यूजेबल होगा, इस वजह से हमने बॉर्डर बड़ा रखा है। आप देखिएगा आगे हम स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। आप अपने पास किसी भी मेथड से स्टिचेस इंक्रीज कर सकते हैं। उल्टी साइड से जब बॉर्डर फोल्ड करना हो तो उल्टी साइड से सीधी साइड बनते हैं। ये उल्टी साइड आ गई और इसे हम सीधा बुनाई करेंगे। पहला स्टिच सीधा, फिर आगे वाला सीधा। 21 स्टिचेस हैं तो हर 5 स्टिच के बाद मैं एक स्टिच इंक्रीज करूंगी। 1 2 3 4, ये 5। ये स्ट्रैंड उठा के ऊपर रखेंगे और आगे वाला स्टिच नेट कर लेंगे। ये एक स्टिच इंक्रीज हो गया। इसी तरह दूसरे दोनों स्टिचेस भी नेट करेंगे। ये आप चाहें तो ये बैकवर्ड लूप मेथड से भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये निट फ्रंट एंड बैक, ये दूसरा मेथड हम लोगों ने यूज किया स्टिचेस इंक्रीज करने के लिए। ये आपको बैकवर्ड लूप से भी बता देती हूँ। ये हमने अंगूठे के ऊपर बनाया सर्कल और इसे सिलाई पे दे दिया। राइट हैंड की सिलाई पे देंगे तो ये हमारे पास बैकवर्ड लूप से इंक्रीज आ जाएगा। उल्टी साइड सारी हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। जो बैकवर्ड लूप का स्टिच है इसमें बम्प हमारे पास नजर नहीं आएगा, लेकिन बुनाई करते हुए हम इसे भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। बहुत इजी इंक्रीज है, बिगिनर्स अपने पास इसे दे सकते हैं। मैं इसे इसलिए पसंद नहीं करती कि मुझे लगता है ये हमारे प्रोजेक्ट के साथ अटैच नहीं हुआ होता। ये देखिए इसमें ये जो गैप है दूसरे स्टिचेस की निस्बत ज्यादा है। मीटर्स ये चीजें बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। आप अगर बिगनर हैं तो आप इसी से इंक्रीज करना स्टार्ट कीजिएगा। ये उल्टी रो सारी हम ऐसे ही बुनाई करते हैं और सीधी साइड पे देखते हैं। सीधी साइड पे देखिए हमने अब यहाँ पे एक चीज समझनी है। ये हमारे पास राइट साइड की लेग है, ये वाली, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड की लेग है। ये देखिए अब हमने अपने पास लेग को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जाना है। स्लीव्स में हम डिक्रीज करते हैं, लेकिन लेग में हम इंक्रीज करते हुए जाएंगे क्रॉस तक का पार्ट। ये बिल फर्ज मेरे पास यहाँ क्रॉस का पार्ट है और मैंने इस तरह इसको इंक्रीज करते हुए लेके जाना है। राइट साइड के जो इंक्रीजेस होंगे वो मैं नीडल की टिप वाली साइड पे दूंगी, इस तरह इस साइड पे, और लेफ्ट साइड के जो इंक्रीजेस होंगे मेरे पास उसे हम नीडल के इधर हेड वाली साइड पे देंगे। ये आपने बहुत ध्यान देना है। अगर आप इस तरह का फ्रंट पे दोनों पार्ट बना रहे हैं, नॉर्मली जब हम पहले बनाते हैं तो दोनों साइड पे इंक्रीज करते हैं। इसकी जो इनर साइड है उस पे हम इंक्रीज देंगे, जो आउटर साइड है उस पे हम इंक्रीज नहीं देंगे। ये अब इसी तरह इंक्रीज करते हुए बीच में हम एक इसकी रेस्ट रो बनाएंगे, फिर एक सीधी साइड बनाएंगे, एक रेस्ट रो बनाएंगे, फिर सीधी साइड बनाएंगे, फिर रेस्ट रो बनाएंगे, और जो सीधी साइड आएगी ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारे पास 6 नंबर की रो आएगी उस पे हम इंक्रीज करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे 4 इंक्रीजेस देंगे दोनों साइड पे। अब देखिए इंक्रीज कैसे देंगे। यहाँ पे आपने ये चीज समझनी है। ये पहला स्टिच हमेशा नीटर एज के लिए स्लिप करेंगे। नीटर एज इसलिए रखते हैं जब प्रोजेक्ट को बंद करना होता है तो बहुत आसानी रहती है। इसी तरह हम ये नीचे वाली स्टिच वी लेग उठाएंगे, सिलाई पे लेंगे और इसे लेफ्ट हैंड की सिलाई पे देके निट वाइज सीधा निट वाइज निट कर लेंगे। ये एक इंक्रीज हमारे पास हो गया। पहले हमने 3 इंक्रीजेस किए और उसके बाद इसकी रिवर्स रो बुनाई करते हुए हम आए और हमने यहाँ पे सीधी साइड पे इंक्रीज दे लिया।
इधर भी हमने यही काम करना है, इसकी रिवर्स रो बनाएंगे ये, और इसकी उल्टी साइड पे हम इंक्रीज दे देंगे। ये भी मैं अभी इस स्टिच के इंक्रीज के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पहला स्टिच इंक्रीज हुआ, इसको इंक्रीज करने के बाद दूसरा जो स्टिच है इसे बुनाई किया। अब ये पूरी रो हम ऐसे ही बुनाई करते हुए जाएंगे यहां तक, बीच में इसी तरह 5 रोज और बुनाई करेंगे और इंक्रीज देंगे। ये हमारे पास राइट साइड का इंक्रीज है। अब देखिए लेफ्ट साइड पे कैसे करेंगे। देखिए ये 3 स्टिचेस हमने अभी ये इस तरह सीधी वाली साइड पे बुनाई की है। ये जब हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास फ्रंट साइड है। अभी हमने यहाँ पे 3 स्टिचेस इंक्रीज किए हैं ये वाले। अभी इसकी ये रिवर्स रो बुनाई करेंगे, यहाँ पे ये रिवर्स रो। सेम प्रोजेक्ट को रखने के लिए हम उसी तरह चलेंगे जैसे हमने राइट साइड की लेग बनाई होगी। ये सारी रो हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनाई करते हैं और आपको सीधी साइड पे दिखाती हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड आ गई, ये हमारे पास सीधी साइड है। जब राइट साइड का इंक्रीज किया था तो नीडल के ये टिप वाली साइड पे इंक्रीज किया था, लेकिन अब हमने लेफ्ट साइड के लिए क्या करना है। ये देखें, ये नीडल का हेड है, यहाँ पे जहाँ पे अभी आपको ये वायर नजर आ रही है, तो यहाँ अगर स्ट्रेट नीडल होगी तो यहाँ पे नीडल का हेड होगा। अब इसका इंक्रीज हमने इस पॉइंट पे करना है। ये सारी रो अभी इस तरह सीधी सीधी बुनाई करते जाते हैं और आखिरी 2 स्टिचेस से पहले दिखाती हूँ। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है। आप बिगनर्स हैं, आपके पास अगर इस पॉइंट पे गलती होगी तो सारा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पे अभी जो हम इनर साइड पे इंक्रीज दे रहे हैं, इससे ये हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। ये देखिए आखिरी स्टिच भी हमने इसी तरह सेकंड लास्ट निट कर लिया। अब चाहे तो आप ये बुनाई करने वाले स्टिच को लेफ्ट लेग उठा के बुनाई कर लें, तो चाहे इंक्रीज कर लें, तो चाहे ये वाला उठा के आप इंक्रीज कर लें। मैं इस बुनाई करने वाले स्टिच की वी लेग उठा के कर रही हूं। यहां से देखिए ये स्टिच इंक्रीज करेंगे ये, और ये हमने बुनाई कर दिया। ये नाट थी स्टिच के अंदर, वो फ्रंट पे आ रही है, इसे मैं नीडल से प्रेस करके बैक साइड पे दे दूंगी। अगर आपके पास भी ऐसे आ जाए तो आप इसे बैक साइड पे कर दीजिएगा, फ्रंट पे ये नाट अच्छी नहीं लगती। ये देखिएगा, अब उल्टी रो इसी तरह हम बुनाई करेंगे इसकी। यहां पे हमने इंक्रीज दिया ना, इसकी ये रिवर्स रो बनेगी, अब सीधी रो बनेगी, फिर रिवर्स रो बनेगी, फिर सीधी रो बनेगी, फिर रिवर्स रो बनेगी। देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 रोज होगी हमारे पास। अब जब हम इसकी सीधी साइड पे आएंगे तो यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे। इसकी हमारी उल्टी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह हमने हर 6 रोज के बाद इंक्रीज कर। अब मैं ये अपनी दोनों साइड की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स, 7.5 इंचेस की यहाँ पे मेरे पास लेंथ कंप्लीट हो चुकी हुई है। आपने अगर न्यू बॉर्न का बनाना है तो आप इस पे अपने पास 5.5 इंचेस भी ले सकते हैं। जितनी आपकी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी आप उतना ही इसको इंक्रीज कीजिएगा। जब हम इंक्रीज करते हुए गए हैं, देखें इसमें हमारे पास 7 इंक्रीजेज आए हैं। 41 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे हमने, 21 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हुए थे। 3 स्टिचेस हमने ऊपर इंक्रीज किए, 24 स्टिचेस हो गए। इसके बाद हमने ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस ऊपर इंक्रीज किए और ये हमारे पास 31 स्टिचेस हो गए। इस पॉइंट तक हमारे पास 31 स्टिचेस हैं। यहां पे देखिए, आपको काउंट करके भी दिखा देती हूँ। ये 1 स्टिच, ये 2 स्टिच, ये 3 स्टिच, ये 4 स्टिच, ये 5, ये 6 और ये ऊपर 7। यहाँ पे लेंथ मेरे पास 7.5 इंचेस है जो 19 सेंटीमीटर बनती है। और ये जो लेग का ये पार्ट है, इसकी लेंथ मेरे पास 6 इंचेस और 15 सेंटीमीटर बनी है। आपने अपने पास
इस पार्ट की लेंथ तक अपने पास इंक्रीज करना है। जब आपके पास लेंथ पूरी हो जाए और स्टिचेस जितने आपके इंक्रीज हुए हैं उतने ही स्टिचेस के साथ आप आगे काम कीजिएगा। अब देखिए हमने बीच में क्रॉच का ये वाला हिस्सा बनाना है। बच्चा जब नैपी पहनी होती है तो तंग ना हो, ये वाला अगर हम इसी तरह बनाएं तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा, इसलिए हम इसमें यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज करेंगे। अब जब स्टिचेस इंक्रीज करने हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये हमारे पास इंक्रीज वाले साइड अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए, क्रॉच के पॉइंट पे। हाँ ये देखिए, एक की टेल जॉन हमारे इस साइड पे होगी और दूसरे की इसके अपोजिट होगी। ये देखिए, हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो इंक्रीज हुए स्टिचेस हैं वो हमारे पास सेंटर में आए। ये अब आप चाहें तो इस पॉइंट पे स्टिचेस इंक्रीज कर लें क्योंकि दोनों पॉइंट पे हमारे पास वूल अटैच है, चाहे तो इस पॉइंट पे कर लें, लेफ्ट लेग की तरफ से कर लें चाहे राइट लेग की तरफ से कर लें। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लेग वाली साइड पे करूंगी, ये बैकवर्ड लूप मेथड से करूंगी। 5 स्टिचेस इंक्रीज करूंगी, 1 2 3 4 और 5। जब हमने इंक्रीज किए तो इस दफा में ये हमारे पास बुनाई नहीं होंगे, आगे बुनाई होंगे। अब ये वाली ऊन जो है राइट साइड की लेग पे लगी हुई, इसे मैं कट कर देती हूँ। ये देखिए, अब जो आगे वाले स्टिचेस आएंगे इन्हें हमने बहुत टाइटली निट करना है। ये वेविंग करते हुए जाएंगे वरना ये हमारे पास लूज हो जाएगा। ये 31 स्टिचेस हैं हमारे पास, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक मैंने यहाँ पे निट कर लिया था। 31 स्टिचेस हैं हमारे पास इस पॉइंट पे। ये सारी रो में निट करके, ये देखिए जब हम इसे निट कर रहे हैं तो ये आपस में हमारे पास ज्वाइन हो गई हैं दोनों। एक ही वूल अब चलेगी और एक ही सिलाई हमारे पास इसकी लगेगी। अब ये जो 5 स्टिचेस हैं इससे एक स्टिच पीछे और एक स्टिच हम इस साइड का राइट साइड का लेंगे और एक लेग का लेंगे। यहाँ पे मैं मार्कर लगा के इस पॉइंट पे रिवर्स रो बनाते हुए आती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए रिवर्स, अब बीच में हमने 4 रोज बुनाई कर ली है। 4 कैसे बनती है ये देखिएगा। एक जो हमारे पास ये वी लेग है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 नंबर की हमारे पास सिलाई के ऊपर है। अब हमने डिक्रीज करना है। देखिएगा इस पॉइंट पे पहुंच के फिर दिखाती हूं। देखिए एक स्टिच हमने लेफ्ट लेग से ले लिया हुआ है और एक स्टिच राइट लेग से ले लिया हुआ है और मार्कर लगा दिए। यहाँ पे डिक्रीज करना है, हम इसे लीनिंग डिक्रीज दे रहे हैं। पहला स्टिच निट वाइज फेस के साथ है, इससे स्लिप करेंगे, ऐसे उतारेंगे, इसकी फेस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरे की भी चेंज करेंगे और इसे थ्रू बैक लूप निट करेंगे। ये लेफ्ट लीनिंग डिक्रीज है, एक स्टिच कम हो जाएगा। अब बीच में 1 2 3 स्टिचेस बंद हुए। अब देखें ये मार्कर मैंने एक स्टिच बाद लगाना था, ये अब ये वाले जो 2 स्टिचेस हैं इनको सीधे फेस पे रखते हुए हमने निट टूगेदर करना है। यूं एक स्टिच हमारा लेफ्ट लेग से बंद हो गया, एक राइट लेग से बंद हो गया। अब इसी तरह आगे इसकी रिवर्स रो बनाएंगे, फिर इसकी सीधी साइड बनेगी, फिर इसकी रिवर्स रो बनेगी। 3 रोज हो जाएंगी और उसके बाद 4th रो पे दोबारा डिक्रीज देंगे। अब मैं 4th रो पे आपको दिखाती हूँ। देखिए रिवर्स, यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि क्रॉच के लिए हमने
5 स्टिचेस ऐड किए थे, 1 2 3 4 और 5। एक एक स्टिच हमने एक्स्ट्रा लिया था, एक लेफ्ट साइड की लेग से और एक राइट साइड की लेग से। पहले जब हमने इसको निट किया तो 4 रोज के बाद निट टुगेदर किया। पहला जो हमने निट टुगेदर किया इसे स्लिप स्लिप निट किया, स्लिप स्लिप और निट। इस डिक्रीज की शेप हमारे पास इस साइड पे जाते हुए बनी। अब जो ये 2 स्टिचेस हमने लेके निट टुगेदर कर दिया तो आगे हमारे पास बचे 1 2 3। अब जो ये 4 और 5 नंबर का स्टिचेस है इन्हें हमने निट टुगेदर कर दिया। ये जब निट टुगेदर किया तो इस स्टिच की फेस हमारे पास इस तरह बनी। ये लीनिंग फेस बनाते हुए हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। इसके बीच में आप देखें हमने कितनी रोज और बनाई की हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 सिलाई के ऊपर आ रही है। हमने बीच में 1 2 3 4 5 रोज बुनाई कर ली है। अब 6 नंबर की जो रो आ रही है इस पे हम दोबारा क्या करने लगे हैं, एस एस के। देखिएगा एक स्टिच हमारे पास इधर पीछे से है, ये मार्कर से पहले वाला। अब ये आखिरी डिक्रीज है हमारे पास, मार्कर इसलिए निकाल दूंगी। ये देखिए नेट वाइज फेस है, इसे स्लिप किया, स्लिप स्लिप और देखिए इसे थ्रू बैक लूप हमने नेट करना है। ये बैक लूप नेट कर दिया, फिर आगे नेट हुआ 1 और ये 2। ये देखिए सॉरी ये सिर्फ एक ही स्टिच नेट होगा क्योंकि इस मार्कर के पहले हमने 2 स्टिचेस को नेट टुगेदर करना है। ये हम नेट टुगेदर कर देंगे, ये मार्कर निकाल देंगे। अब देखें बीच में हमारे पास ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इसमें सिर्फ 3 स्टिचेस रह गए। यहां पे अब हमारे पास 1 2 3 स्टिचेस, सॉरी ये 2 था, ये 3 स्टिचेस रह गए और यहां पे हमने निट टुगेदर दोबारा कर दिया। अब हम इन तीनों स्टिचेस को डिक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि एक स्टिच रह गया हमारे पास, 1 2 3 और 4 स्टिचेस हमने बंद कर लिए, एक स्टिच रह गया, इसे हम निट नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इन तीनों स्टिचेस को निट टुगेदर करके तीनों को एक साथ ऐसे बंद कर सकते हैं, या इन दोनों को स्लिप स्लिप करें और आगे वाला नेट करें और ये इसके ऊपर पास ओवर कर दें। ये अब आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहां पे इसे नेट नहीं करूंगी। ये अब बाकी की सारी प्रोजेक्ट की ऊपर तक की लेंथ हम सारी की सारी ये क्रॉस से लेके ऊपर तक, ये फोल्ड होने से पहले तक की लेंथ नजर आ रही है। फोल्ड करने के लिए 1.5 इंचेस का बॉर्डर हम और बुनाई करेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर आपने और बुनाई करना है। ये देखिए यहां तक मैं बुनाई कर लूं तो आपको फिर दिखाती हूं। अब हम इसमें सीधे पे सीधा और उल्टी साइड पे उल्टा स्टिच बुनाई करते जाएंगे और इस तरह हमारे पास 5 इंच की लेंथ कंप्लीट हो जाती है। तो फिर आगे आपको दिखाती हूं। देखिए व्यूअर्स लेंथ हमारे पास कंप्लीट होगी हुई है। इसके बाद हमें जो आगे बुनाई करना है 9 रोज 10 रोज हम और बुनाई करेंगे और इसे हम फोल्ड करेंगे जैसे ये बैक साइड का पार्ट हमने किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो तो ये देखिए ये उल्टी साइड पे मैंने और सीधी साइड पे एक रो मैंने दोनों साइड से सीधी सीधी बुनाई की हुई है। इसकी वजह यह है कि जब मैं इसे टर्न करूं तो मुझे वो पॉइंट याद हो और देखने में भी बड़ी प्यारी लगती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रो दोनों साइड से सीधी सीधी बुनाई की हुई है। आप चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं चाहते तो इतनी ही 10 रोज मैंने ये बनाई हुई है तो इतनी ही आप 12 रोज और बना के तो इसे बंद करके अपने पास यहाँ पे सिल सकते हैं। ये मैं आपको एक रो दिखाती हूँ, सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी। ये
यहाँ पे वो गार्टर स्टिच का इफेक्ट आएगा जो देखने में ये बम्प्स वाला बहुत प्यारा लगता है। अब उल्टी साइड पे दिखाती हूँ। ये अब देखिए उल्टी साइड पे ये सारे बम्प्स नजर आ रहे हैं। बम्प्स हमने दोनों साइड पे बनाने हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसे उल्टी साइड से भी सीधा सीधा बुनाई करेंगे। ऐसे हम जस्ट एक रिज करेंगे जिसमें 2 रोज आ जाएंगी, सीधी साइड की भी और उल्टी साइड की भी, दोनों पे बम्प्स होंगे। ये हमारा टर्न पॉइंट बन जाएगा और इसके बाद फिर हम ऊपर रिब स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोनों साइड पे ये कंप्लीट हो गए। फिर दिखाती हूँ, ये उल्टी साइड भी कंप्लीट होगी और सीधी साइड पे आगे। अब इसके बाद हमने बॉर्डर बुनाई करना दोबारा से, जो पहले बना रहे थे। इसमें पहला स्टिच सीधा था, सीधा लेंगे, आगे वाला उल्टा है, उल्टा लेंगे। वही रिब जो पहले रखा हुआ था सेम ऐसे ही करेंगे, उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। इतनी लेंथ कंप्लीट करके इसे बंद करना दिखाती हूँ। आपने बीच में अपने पास जितनी लेंथ होगी और जितने स्टिचेस होंगे उतने कंप्लीट करना है और उसके बाद बंद कर देना है। देखें व्यूअर्स, लेंथ हमारे पास कंप्लीट हो गई है और अब हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा। मैं सारे स्टिचेस अब सीधे सीधे बुनाई करूंगी और इन्हें बंद कर दूंगी। ये सीधा, दूसरा भी सीधा। अब इससे आगे वाला स्टिच जब हम बुनाई करेंगे तो पीछे वाला स्टिच इसके ऊपर से उतार देंगे। निट एंड पास ओवर मेथड से हम इसे बंद करेंगे। मेरी ऊन खत्म हो गई थी यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो मैंने नया गोला अटैच किया है। निट एंड पास ओवर, थोड़ा स्ट्रेची आपने इसको बंद करना है। अगर बहुत ज्यादा टाइट बंद करेंगे तो खिंच जाएगा। आपने इस तरह बंद करना है कि स्टिच के ऊपर स्टिच आना चाहिए जब आप इसको सिलाई कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी मैं आपको ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके और इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। प्रोजेक्ट सारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसे बंद करना। देखें ये फ्रंट पार्ट अलग बना हुआ है और बैक पार्ट हमारे पास अलग बना हुआ है। इसे बंद करते हुए आपने क्या करना है कि दोनों जो सीधे पार्ट हैं आपने सामने बाहर वाली साइड पे रखने हैं। अब ये सुई में हमने ऊन डाल ली है, जो यहाँ पे बचा था वो वाला। अब पहले हम इसे फिक्स करेंगे इस पॉइंट के साथ। यही जो चेन हमारे पास बनती हुई जा रही है, इसी चेन के साथ हम इसे फिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे ये देखिए, इसके बाद देखें जो हमने चेन छोड़ी थी, स्लिप करते आए थे, इससे चेन बनी हुई है बहुत खूबसूरत। इसी चेन में हम अब डालते जाएंगे सुई और इसे निकालते जाएंगे। ये देखिएगा, इसको जब डालेंगे सुई हमारे पास ये बनते जाएंगे। अब देखें ये चेन है हमारे पास, इस चेन के बाद इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे। आपको समझ ना आए तो आपने इस तरह चेन को ऐसे स्लिप करके देख लेना है। ये सारा प्रोजेक्ट हम अभी इसी तरह बंद कर लेते हैं, फिर आपको फाइनल मेजरमेंट्स दिखाती हूँ।